और आप देख लीजिए कि भाजपा सरकार बनने के बाद पिछले 10 साल में क्या क्या इकदाम उठाए गए हैं ताकि उनका डिग्निफाइड रिटर्न हो। और नॉर्मलसी को जो कश्मीर में लाया गया और जो नॉर्मलसी को एस्टैब्लिश किया गया, नियर नॉर्मलसी जो है, वही इस बात का संकेत है कि हम वो माहौल बना रहे हैं जिससे कि हर आदमी कश्मीर में जाके अपने अमन से और शांति से रहे और जो लोग वहाँ से निकले वो अपने घर वापस हो। तो आपको एहसास होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी सोची समझी तरीके से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। हकीकत ये है कि 2014 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 एमएलए पे सिमट के रह गई थी, उमर अब्दुल्ला साहब के नेतृत्व में हम लोग दिल्ली गए और दिल्ली जाकर ये दिल्ली से हमने गुजारिश की कि आप हमें सरकार का हिस्सा बनाइए, आप सरकार बनाइए, हमारी कोई शराइत नहीं, अनकंडीशनल। और हम लोग आपको पूर्ण समर्थन देने के लिए तैयार हैं और आपकी सरकार में शामिल होंगे। और इस उपलक्ष्य में अलग अलग नेताओं से भेंट वार्ता भी हुई और उमर अब्दुल्ला साहब खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस वक्त के माननीय अमित शाह जी और माननीय राम माधव जी के पास गए और उनसे गुजारिश की कि आप हमारे 15 एमएलए के साथ भाजपा की सरकार बनाइए और हम अनकंडीशनली आपको सपोर्ट करेंगे। और आज ये कह रहे हैं कि साहब 2014 जो था वो राम माधव जी ने पीडीपी के साथ बनाया और ये पीडीपी के साथ जुड़े हुए हैं। घटनाक्रम ये है कि भाजपा ने हमारी गुजारिशात को नकारा। मैं बड़ी जिम्मेवारी और वसूख से कह रहा हूं कि हमारी गुजारिशात को नकारा गया और उस वजह से हम वापस आए और हमें मालूम हो गया कि हमारे साथ ये सरकार बनाने को तैयार नहीं है, जबकि हम सरकार बनाने को बहुत ज़्यादा इच्छुक थे। तो अब ये भ्रम बनाना, कश्मीर के लोगों को गुमराह करना कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो भाजपा का हिस्सा है और हम भाजपा का हिस्सा नहीं है। आप तो खुद मंत्री रहे, आप तो वाजपेयी साहब की सरकार में मंत्री रहे, आपका पालन पोषण जो है सियासी वो उन्होंने किया। तो इसलिए मैं ये समझता हूं ये भ्रम बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुट्ठी से रेत निकल चुकी है।